हम भी डंडे से लड़ेंगे। ये डंडे से लड़ेंगे तो हम भी डंडे से लड़ेंगे। और ये जरा देखिए, यहाँ पे हाथों में लाठी लगातार एक दूसरे को ललकार रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस के जो लोग हैं वो यहाँ उतावले हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आपको देखें तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो भी इधर से ललकार रहे हैं। सड़कों पर ललकार जारी है और एक दूसरे के सामने डंडे लेकर के खड़े हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और पुलिस जो है वो जूझ रही है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो देखिए, एक तरफ संसद में गुत्थम गुत्थी तो दूसरी तरफ अब सड़कों पर कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरह की तस्वीरें सड़कों से लेकर सदन तक कभी न उभरे। बीच सड़क पर घमासान की ये तस्वीर पटना से सामने आई। अंबेडकर के नाम पर सियासी लड़ाई अब लाठी डंडे तक पहुंच चुकी है। पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच सड़क पर भिड़ गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी। राहुल गांधी ने अंबेडकर के नाम पर सियासी घमासान अब चरम पर पहुंच चुका है। संसद में धक्का मुक्की कांड के बाद पटना में बीच सड़क पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी, एक दूसरे को देख लेने तक की धमकी दे डाली। बीच सड़क पर जमकर बवाल हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बीच सड़क पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने हैं। कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं। दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। हालात ये हो गए कि माहौल कहीं ज्यादा न बिगड़ जाए, इसलिए पुलिस ने दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं को संभाला। आपको मैं बता दूं, आज हमारे नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को उच्च सदन के सामने मारने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष को जान मारने की कोशिश की हो तो धक्का मुक्की में बच गए। ये तो सरेट है। और यहाँ पे हमारे घर में एक गुंडा भेजे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे घर में लूटपाट मचाने के लिए, तो क्या हम अपनी आत्मरक्षा नहीं करेंगे? शांतिपूर्ण झंडा लेकर अपना मार्च कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन करने का इस लोकतंत्र में सभी दल का अधिकार है। तो हम लोग करने आए थे, पहले से लोग लाठी उठी लेंगे खड़े थे, लेकिन कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को हम बताना चाहते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता कोई झुकने वाला नहीं है। लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच की सियासत जो है वो सड़कों पर उतर आई है। एक तरफ जहां बीजेपी के तो लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सदाकत आश्रम के सामने पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के जो लोग हैं हाथों में लाठी डंडा लेकर यहाँ पे अंबेडकर पर मान सम्मान और अपमान की सियासत की लड़ाई अब प्रचंड हो चुकी है। कहीं से कोई झुकने को तैयार नहीं है। हर पार्टी इसमें अपने को अंबेडकर की महाहितैषी बता रही है। ऐसे में वो अंबेडकर के बहाने सड़क पर लाठी चलाने से भी बाज नहीं आ रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए बीजेपी को अंबेडकर विरोधी बताया। तेजस्वी ने अमित शाह पर अंबेडकर के उपहास का आरोप लगाया। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी बीजेपी को अंबेडकर विरोधी बताते हुए कहा कि बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। दलित विरोधी लोग हैं, हालांकि हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान विरोधी लोग रहे हैं ये लोग, और इनके मन में क्या है बाबा साहब के प्रति ये सबको सामने आ चुका है। जिस 17 सेकंड में जो उनका हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, भाषा जो रही, इसकी कितनी भी निंदा की जाए अमित शाह जी की, वो कम है। उनको माफी मांगना चाहिए। मैं सदन के अंदर मौजूद था जब वो बयान दिया गया। उसके आगे क्या बोला गया, पीछे क्या बोला गया छोड़िए। उन्होंने कहा बड़ा अंबेडकर 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 करते हो। कितनी बार अगर इतना भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग। शायद उनको पहचान नहीं है अमित शाह जी को, क्योंकि वैसे भी उनके अंदर बहुजनवादी सोच संघ और बीजेपी में है ही नहीं। और
और बीजेपी के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए हैं। कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठियां भाजी गई हैं। बीच सड़क पर घमासान हुआ है। पुलिस बीच बचाव करने के लिए उतरी। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संभालने में फिलहाल पुलिस जो है वो जुट गई है। बीच सड़क पर एक दूसरे को यहां पर गालियां दी गई। लाठी डंडे के साथ दोनों पार्टी के कार्यकर्ता